Hello my dear students, welcome back to VPIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर, आज क्लास 9th हिंदी गद्य के अंतर्गत जो टॉपिक है वो विधाओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विधाएं क्या होती हैं, विधाओं के विषय में आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विधाओं पर कौन कौन सी विधाएं हैं और उन विधाओं के अंतर्गत कौन कौन से लेखक आते हैं, उन्होंने अपनी कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं विधाओं के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विधाएं। विधाएं क्या होती हैं? विधाएं हमारा जो हिंदी गद्य है, उसी हिंदी गद्य के जितने रूप होते हैं, हिंदी गद्य साहित्य को जितने भी रूपों में लिखा जाता है, हिंदी गद्य साहित्य को जितने भी रूपों में हम विभाजित करते हैं या जितने भी रूपों में हम लिखते हैं, उसे विधाएं कहते हैं। जैसे विधा, अगर हम विधा की बात करें कि कौन कौन सी विधाएं होती हैं, तो विधाओं को विषय में देख लेते हैं कि निबंध, जो प्रमुख रूप से विधाएं हैं वो निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, डायरी है, रिपोर्टाज है तथा आलोचना है। तो लगभग 15 विधाएं होती हैं, क्योंकि कुछ प्रमुख होती हैं, कुछ मुख्य होती हैं और कुछ गौण होती हैं। अर्थात कुछ जो विधाएं होती हैं वो मुख्य होती हैं और कुछ मुख्य के अतिरिक्त जिन्हें गौण कहा जाता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, वे विधाएं होती हैं। और दोनों को मिलाकर के लगभग 15 विधाएं होती हैं। हिंदी गद्य साहित्य में लगभग 15 विधाएं होती हैं। 15 विधाओं के द्वारा हम हिंदी गद्य साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विधाएं हैं और उनके कौन कौन से लेखक हैं। विधाएं जो होती हैं लगभग 15 होती हैं। उनमें से जो प्रमुख विधा है, पहली जो विधा है वह निबंध है। पहली जो विधा है वह निबंध है। निबंध का मतलब होता है अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध का मतलब होता है अच्छी तरह बंधा हुआ। जो अच्छी तरह बंधा हुआ होता है उसे हम निबंध कहते हैं। बचपन से ही हम लोग निबंध लिखते आए हैं, कभी गाय पर तो कभी विद्यालय पर और कभी अपने राष्ट्रीय पर्वों पर हम निबंध लिखते आए हैं। और उस विषयों पर हम निबंध लिखते लिखते अपनी जो भाषा शैली है, अपनी जो मनोदशा है, उसका हम सर्वज्ञ उस निबंध में लगा देते हैं। अपने विचारों को उस निबंध के द्वारा व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को उस निबंध के द्वारा व्यक्त करते हैं। जो अच्छी तरीके से बंधा हुआ होता है वह निबंध होता है। तो जो प्रमुख निबंधकार हैं, जो निबंध लिखने वाले जो साहित्यकार हैं, उनके जो नाम हैं वो मुख्य रूप से पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कौन आता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध आता है, जिन्होंने लिखा है चिंतामणि निबंध संग्रह उन्होंने लिखा है। उसके पश्चात नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज निबंध लिखा है। कुटज निबंध लिखा है। ये हमारे प्रमुख निबंधकारों में से आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे निबंधकार हैं, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी हुए या यशपाल हुए, महादेव वर्मा हुए, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद जी हैं। बहुत सारे लोगों ने निबंध लिखे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से निबंधकार के रूप में हमारे सामने आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, निबंध के पश्चात हम बात करते हैं दूसरी विधा पर चर्चा करते हैं। दूसरी जो विधा है वह है कहानी विधा है। कहानी हम बचपन से ही अपने दादा नानी के द्वारा कहानियाँ सुनते आए हैं।
और ये आज एक हिंदी गद्य की सशक्त विधा के रूप में, एक लोकप्रिय विधा के रूप में हमारे सामने आती है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें बहुत कम पात्रों के माध्यम से किसी घटना का बहुत ही मर्मस्पर्शी तरीके से, बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही रोचक ढंग से कहानी प्रस्तुत की गई है। बहुत ही कम पात्रों के माध्यम से 2-3 पात्र होते हैं और एक घटना उठा ली जाती है और उन पात्रों में उस घटना को विभाजित करके एक नए कलेवर के रूप में, कहानी के रूप में हमारे समक्ष वह कहानी उपस्थित होती है। तो कहानी जो होती है, कहानी भी एक विधा है जो बहुत ही प्राचीन काल से ही बहुत रोचक है और आज भी उसकी रोचकता किसी भी मायने में कम नहीं है। तो आधुनिक साहित्य की जो सबसे लोकप्रिय विधा है वह कहानी है और प्रमुख कहानीकारों में हम देखते हैं प्रेमचंद जी आते हैं। प्रेमचंद, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, तथा अन्य अनेक कहानीकार हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं देख लेते हैं। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी प्रमुख कहानी है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप कहानी है। यशपाल की कहानी पर्दा। ये कहानीकार हैं, प्रमुख रूप से कहानीकार प्रेमचंद, यशपाल, जयशंकर प्रसाद और बहुत सारे कहानीकार हैं। फणीश्वरनाथ रेणु हैं। तो बहुत सारे कहानीकार हैं, लेकिन इन कहानीकारों तक ही हम यहाँ पर सीमित करते हैं। कहानीकार के रूप में हमारे सामने ये विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त अगली जो विधा है उसको लेकर हम फिर से चर्चा करते हैं। अगली जो विधा है वो उपन्यास है। उपन्यास उप मीन्स होता है पास और न्यास होता है निकट। उप मीन्स होता है पास और न्यास का मतलब होता है रखना। जो पास रखा जाता है उसे उपन्यास कहते हैं। उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप धन न्यास, उप का अर्थ होता है पास और न्यास माने रखना। जिसे हम पास रखते हैं उसे उपन्यास कहते हैं। ये आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। इसमें इसका जो लक्ष्य है वह किसी पात्र, किसी घटना, किसी भाव, किसी संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना है, मार्मिक वर्णन करना है, रोचक वर्णन करना है इस उपन्यास के द्वारा। इसमें एक ये विशेषता है कि ये उपन्यास जो होता है वो हिंदी साहित्य का सर्वप्रिय एवं सशक्त विधा है। लेकिन ये जो है ये बहुत कहानी से ज़्यादा या कहानी से कहें तो ज़्यादा विस्तृत होता है और इसमें पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। कहानी को हम आधे घंटे में या 30 मिनट में, 35 मिनट में, 20 मिनट में, 15 मिनट में पढ़ करके समाप्त कर देते हैं तथा उसकी रोचकता कायम रहती है। उसका अंत हम समझ सकते हैं। लेकिन नाटक को, उपन्यास को पढ़ने के लिए हमें कई दिनों तक, कई हफ्तों तक परिश्रम करना पड़ता है। तो पात्रों की संख्या भी उसमें अधिक होती है। कहानी में 3-4 पात्र होते हैं, लेकिन जो उपन्यास होता है उसमें 20-25 से लेकर 40 पात्र तक भी होते हैं। तो प्रमुख जो उपन्यासकार हैं, जिसे उपन्यास सम्राट माना जाता है, वो प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनका जो उपन्यास है गोदान है, जो ग्रामीण जीवन का एक महाकाव्य माना जाता है। प्रेमचंद जी हैं और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद भी हैं
जयशंकर प्रसाद। इनका उपन्यास कंकाल तथा तितली, और इधर गोदान के अतिरिक्त गबन, निर्मला तथा करबला आदि उपन्यास प्रेमचंद जी के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उपन्यास के विषय में आप लोगों ने समझा कि उपन्यास एक सशक्त विधा है, सशक्त रचना है, जिसके द्वारा हम किसी घटना का रोचक वर्णन हम यहाँ पर पढ़ पाते हैं। अगली जो विधा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगली विधा के रूप में हम देखते हैं नाटक आता है। नाटक को हम हिंदी में, जिसे हम हिंदी में नाटक कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हम प्ले या ड्रामा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ले या ड्रामा। प्ले कहते हैं या फिर ड्रामा कहते हैं। नाटक जो होता है वह नट धातु से, नाटक जो होता है वो नट धातु से बना है। नट का मतलब होता है अभिनय करना। जिस विधा के द्वारा या जिस पात्रों के द्वारा घटनाओं में अभिनय किया जाता है उसे नाटक कहते हैं। बहुत सारे नाटककार हुए हैं। नाटककारों में प्रमुख रूप से हमारे सामने जो है वो जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी है। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हम प्रमुख नाटककारों में और नाम ले सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो नाटक है वह है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, इन्होंने ये नाटक लिखे हैं। भारत दुर्दशा जो है, भारत की दुर्दशा, जब अंग्रेजों के गुलाम थे, भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे, भारत जो अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, उस समय की जो दुर्दशा थी, भारत की जो दुर्दशा थी, उस दुर्दशा का वर्णन, उस दुर्दशा का चित्रण, उस दुर्दशा का अभिनय इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भारत दुर्दशा नाटक में देखने को मिलता है। ये हो गई आपकी चौथी विधा। इसके बाद हम अगली विधा लेते हैं। अगली विधा एकांकी है। एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है जिसमें एक अंक हो। क्या हो? एक अंक। एक अंक, जिसमें एक अंक होता है उसे हम एकांकी कहते हैं। एक अंक का मतलब होता है किसी एक घटना का, कोई एक घटना। उपन्यास और नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं, उपन्यास में तो बहुत सारे अंक होते हैं, लेकिन एकांकी में केवल एक अंक होता है। एक ही घटना ली जाती है और एक ही घटना के आधार पर उस एकांकी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर एक ही अंक होता है, इसीलिए इसे एकांकी कहते हैं। और प्रमुख एकांकीकारों में आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रमुख एकांकीकार हैं, और इनकी जो एकांकी है वह है दीपदान। दीपदान इनकी प्रमुख एकांकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इसके बाद उदय शंकर भट्ट जी आते हैं। उदय शंकर भट्ट, इनकी एकांकी नए मेहमान। नए मेहमान एकांकी आती है। आप लोग इन दोनों एकांकियों को आप अपने जो क्लास में हैं, आपके पाठ्यक्रम में हैं, दोनों एकांकियाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दीपदान और उदय शंकर भट्ट की जो एकांकी है नए मेहमान को मैं
आपके क्लास में, आपके कक्षा में या आपके जो PDF भेजा जाएगा वो इन कहानियों का सारांश भेजा जाएगा और आपके पाठ्यक्रम में ये 2 एकांकी रखी गई हैं, इनको पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो इसके अतिरिक्त बहुत सारे एकांकीकार हैं जिनमें उपेंद्रनाथ अश्क हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं और बहुत सारे और एकांकीकार हैं जिसमें और नाम लिया जा सकता है। उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, विनोद रस्तोगी इत्यादि एकांकीकार हमारे समक्ष आते हैं। इसके पश्चात हम एकांकी के बाद हम अगली विधा जीवनी पर चर्चा करते हैं। जीवनी जो विधा है उसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन एवं कृतित्व, उसके जीवन एवं कृतित्व का वर्णन जीवनी में करते हैं। जीवनी और आत्मकथा में यही अंतर होता है। आत्मकथा में हम अपने जीवन एवं कृतित्व का वर्णन करते हैं, लेकिन जीवनी में हम किसी दूसरे महान व्यक्ति का या महान पुरुष का, हम उसके जीवन की घटनाओं तथा उसके क्रियाकलापों तथा उसके गुणों का वर्णन हम करते हैं और जहाँ पर इन चीज़ों का वर्णन करते हैं वह जीवनी कहलाती है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा अन्य अनेक, महात्मा गांधी जी, इनके जीवन की घटनाओं का, इनके जीवन एवं कृतित्व का वर्णन करते हैं तो वह जीवनी कहलाती है। प्रमुख जीवनीकारों में आप देख लीजिए, जो पहला नाम आता है वह आता है अमृत राय का। अमृत राय ने अपने पिता की जीवनी लिखी। उस जीवनी का नाम था कलम का सिपाही। क्या था? कलम का सिपाही। अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही कौन था? प्रेमचंद। प्रेमचंद कलम के सिपाही के रूप में लिखा। इनकी जीवनी अमृत राय ने प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही के रूप में लिखी। उसके बाद आता है दूसरा नाम विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर आता है। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा इसकी जीवनी लिखी है। इसमें जीवनी उन्होंने लिखी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जो जीवनी लिखी है उसमें लिखा है, उनका जो नाम दिया है वो आवारा मसीहा के रूप में नाम दिया है। आवारा मसीहा जीवनी है इसकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अमृत राय जो प्रेमचंद जी के पुत्र थे, उन्होंने कलम का सिपाही के नाम से अपने पिता प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो विधाओं पर चर्चा थी वो जीवनी तक ही। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में आत्मकथा, रेखा चित्र, रिपोर्ट ताज, आलोचना पर चर्चा करेंगे, अन्य विधाओं पर चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। आप लोग पढ़ते रहें तथा किसी भी समस्या, कोई भी समस्या होती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। उसका समाधान आपको त्वरित किया जाएगा। और अगले वीडियो में हम इस शेष टॉपिक को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।